आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास को नई गति दे रहा है जल जीवन मिशन। निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आज से लगाया जाएगा कोविड का एहतियाती टीका। और आज रामनवमी है। भगवान राम का प्राकट्य उत्सव देश के साथ साथ प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से भी कम समय में करोड़ों घरों तक पानी पहुंचा है, जो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की बेहतरीन मिसाल है। सूत्रों ने बताया है कि 17 लाख से अधिक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद 9 करोड़ 40 लाख से अधिक घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए कल से 17 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगा। पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव नाम से मनाए जा रहे इस विशेष सप्ताह के दौरान सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सभी हितधारकों के विचारों, सतत विकास लक्ष्यों, तकनीकी पक्षों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अत्याधुनिक परिकल्पनाओं, नवाचार को शामिल किया जाएगा। निजी टीकाकरण केंद्रों पर आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे 9 महीने हो चुके हैं, एहतियाती डोज के लिए पात्र होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के मूल्य में भारी कमी की है। कंपनी ने निजी अस्पतालों के लिए टीके की कीमत प्रति डोज 600 रुपए से कम करके 225 रुपए कर दी है। वहीं भारत बायोटेक कंपनी ने टीके का मूल्य निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 1200 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सेवा और वफादारी की मिसाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बनाई है। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र मध्य प्रदेश सेक्टर के भोपाल परिसर में आयोजित शौर्य दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बल ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन निर्भीकता और पेशेवर तरीके से करते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बन गया है। इस अवसर पर उन्होंने नर्मदा जल आपूर्ति का सांकेतिक लोकार्पण और सूर्य नमस्कार स्थल का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने बल के द्वारा कानून और व्यवस्था की चुनौतियों के साथ सामाजिक कार्यों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर समय समय पर किए जाने वाले वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता आदि अभियानों की सराहना की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनवमी का पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। श्री रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्री राम राजा सरकार मंदिर परिसर ओरछा में श्री राम राज्य कला दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर पवित्र नदी बेतवा के तट पर सायंकाल में दीपोत्सव में 5 लाख दियों को एक साथ प्रज्वलित कर भगवान श्री राम के प्रति आस्था प्रकट की जाएगी। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर भी उपस्थित रहेंगी। उल्लेखनीय है कि श्री राम राजा सरकार मंदिर परिसर ओरछा में संस्कृति विभाग द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र आधारित श्री राम राज्य कला दीर्घा तैयार की गई है। इसमें भारत के लगभग सभी राज्यों की लोक चित्र शैलियों में भगवान श्री राम के एक एक चरित्र का चित्रांकन किया गया है। भगवान श्री राम के 36 गुणों और उनकी विशिष्टता को चित्र अभिव्यक्ति दी गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प है और विकास और जन कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर प्रदेशवासियों की जिंदगी बदलना हमारा लक्ष्य है। श्री चौहान ने कल मंत्रालय में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस मूल्यांकन का माध्यम है जो प्रति माह जारी रहेगा। हमें प्रदेश की व्यवस्था को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र के भदेश्वर और दौलतपुर ग्राम में हुई अग्नि दुर्घटना से प्रभावित किसानों से उनके गांव में पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि अग्नि दुर्घटना से प्रभावित सभी किसानों को शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उनके साथ क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भितरवार ने बताया कि गत दिवस भितरवार क्षेत्र के भदेश्वर और दौलतपुर में अग्नि दुर्घटना से लगभग 260 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। इस दुर्घटना में 130 किसानों को क्षति पहुंची है। अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलने पर गत दिवस कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी किसानों के मध्य पहुंचकर चर्चा की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चिनौर क्षेत्र में गेहूं की फसल में आगजनी की घटना का दौरा किया तथा मुआवजे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देश में कोविड टीकाकरण 185 करोड़ 68 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। कल 12,55,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 2 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को भी लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी पर जूनागढ़ के गतिला में उमिया माता मंदिर के 14वें संस्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में 1 बजे होगा। वर्ष 2008 में इस मंदिर का उद्घाटन भी श्री मोदी ने किया था। उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। श्री मोदी के सुझावों पर मंदिर ट्रस्ट ने अनेक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां भी शुरू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एएमके परिष्कृत EPRS रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल एमुनेशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। पिछले 15 दिनों के दौरान विभिन्न क्षमता वाले कुल 24 रॉकेट दागे गए हैं। इन परीक्षणों के साथ EPRS की तकनीकी दक्षता का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब उद्योग भागीदार रॉकेट सिस्टम निर्माण श्रृंखला के लिए तैयार है। पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विकसित किया है, जिसमें DRDO की पुणे स्थित एक अन्य इकाई उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने मदद की है। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रख्यात संगीत मनीषी पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में देवास में आयोजित पंडित कुमार गंधर्व समारोह में बिंबावती देवी को 2018 के लिए, सुश्री मीता पंडित को 2019 और सुश्री सुचिस्मिता आचार्य और सुश्री देवोप्रिया रणदीवे को 2020 के लिए राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से अलंकृत किया गया। सम्मान में सम्मान निधि राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल और श्रीफल दिया गया। मंदसौर में जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के लिए आयुष विभाग की वैद्य आपके द्वार योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के मौसम के तापमान में निरंतर उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कल अधिकांश जिलों में तेज गर्मी पड़ी। आज भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा है कि भारतीय रेल के निजीकरण की सरकार की कोई योजना नहीं है। अनूपपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में कल गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक शिविर लगाया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास को नई गति दे रहा है जल जीवन मिशन। निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आज से लगाया जाएगा कोविड का एहतियाती टीका। और आज रामनवमी है। भगवान राम का प्राकट्य उत्सव देश के साथ साथ प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।